हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 10। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवत में 10 विभाग हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनु के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर, भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन तथा वायु, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तत्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों के बाद की अंतःक्रिया विसर्ग कहलाती है। जीवात्मा के लिए उचित तो यही है कि वह भगवान के नियमों का पालन करे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में पूरी तरह से मानसिक शांति प्राप्त करे। सभी मनु तथा उनके नियम जीवन को सही दिशा प्रदान करने के लिए हैं। कार्य करने की प्रेरणा की सकाम कर्म की आकांक्षा है। अपनी बद्ध अवस्था के जीवन संबंधी प्रकृति के साथ जीवात्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। परिवर्तनशील स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को त्याग कर जीवात्मा के रूप की स्थायी स्थिति मुक्ति है। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश की ही दृश्य जगत के परम स्रोत, इसके आगार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्रोत परम सत्य हैं। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इन इंद्रियों को वश में रखने वाला देव त्रिविग्रह अधिदैविक कहलाता है। नेत्र गोलकों में दिखने वाला स्वरूप अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। विभिन्न जीवात्माओं की प्रयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान, जो प्रथम पुरुष अवतार में प्रकट होने के स्थान कारणावरण से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। परम पुरुष निराकार नहीं है, अतः वे स्पष्टतः नर अथवा पुरुष हैं। इसलिए इन परम नर द्वारा उत्पन्न दिव्य जल नार कहलाता है। चूँकि वे इसी जल में शयन करते हैं, इसलिए नारायण कहलाते हैं। मनुष्य को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि समस्त भौतिक तत्व, कर्म, काल तथा गुण और इन सब को भोगने वाली जीवात्माएं भगवत कृपा से ही विद्यमान हैं। उनके द्वारा उपेक्षित होते ही ये सारी वस्तुएं अस्तित्वहीन हो जाती हैं। योग निद्रा की शैया में लेटे हुए भगवान ने एकाकी रूप से नाना प्रकार के जीवों को प्रकट करने की इच्छा करते हुए अपनी बहिरंगा शक्ति से सुनहरे रंग का वीर प्रतीक उत्पन्न किया। मुझसे सुनो कि भगवान अपनी एक शक्ति को किस प्रकार अधिदैव, आध्यात्म तथा अभिभूत नामक 3 भागों में विभक्त करते हैं, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। महाविष्णु के दिव्य शरीर के भीतर स्थित आकाश से इंद्रिय बल, मानसिक बल तथा शारीरिक बल उत्पन्न होते हैं। इनके साथ ही संपूर्ण जीवनी शक्ति, प्राण का समग्र उत्स्व स्रोत उत्पन्न होता है। जिस प्रकार राजा के अनुयायी अपने स्वामी का अनुसरण करते हैं, उसी तरह संपूर्ण शक्ति के गतिशील होने पर अन्य समस्त जीव हिलते डुलते गति करते हैं
और जब संपूर्ण शक्ति निष्कष्ट हो जाती है तो अन्य समस्त जीवों की इंद्रिय क्रियाशीलता रुक जाती है। विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवनी शक्ति प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी। फिर मुख से अधिष्ठता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधि सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने तथा श्वास द्रोण इंद्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, और सुगंधि को वहन करने वाली वायु से अधिष्ठता देव भी प्रकट हुए। इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थीं तो भगवान की अपने आप को तथा जो कुछ उन्होंने रचा था उन सब को देखने की इच्छा हुई। तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु ये सभी प्रकट हुई। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। जब पदार्थ के भौतिक गुणों यथा कोमलता, कठोरता, उष्णता, शीतलता, हल्कापन तथा भारीपन को देखने की इच्छा हुई तो अनुभूति की पृष्ठभूमि त्वचा के छिद्र, रोम तथा उनके अधिष्ठता देवों की उत्पत्ति हुई। त्वचा के भीतर तथा बाहर वायु की खोल है जिसके माध्यम से स्पर्श का अनुभव होने लगा। तत्पश्चात जब परम पुरुष को नाना प्रकार के कार्य करने की इच्छा हुई तो 2 हाथ तथा उनकी नियामक शक्ति एवं स्वर्ग के देवता इंद्र के साथ ही दोनों हाथों तथा देवता पर आश्रित कार्य भी प्रकट हुए। तत्पश्चात गति, इधर उधर चलना को नियंत्रित करने की इच्छा से उनकी टांगें प्रकट हुईं और टांगों से उनके अधिष्ठता देव विष्णु की उत्पत्ति हुई। इस कार्य की स्वयं विष्णु द्वारा निगरानी करने से सभी प्रकार के मनुष्य अपने अपने निर्धारित यज्ञों कार्यों में संलग्न हैं। तत्पश्चात काम सुख, संतान उत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जनन इंद्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जनन इंद्रियां तथा उसके अधिष्ठ देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठता देव भगवान की जनन इंद्रियों के अधीन रहते हैं। तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार तत्पश्चात जब उन्हें खाए हुए भोजन के मल त्याग की इच्छा हुई तो गुदा द्वार और फिर पायु इंद्रियों और उनके अधिष्ठता देव मित्र विकसित हुए। पायु इंद्रिय तथा उत्सर्जित पदार्थ ये दोनों अधिष्ठता देव के आश्रय में रहते हैं। तत्पश्चात जब उन्हें एक शरीर से दूसरे में जाने की इच्छा हुई तो नाभि तथा अपान वायु एवं मृत्यु की एक साथ सृष्टि हुई। मृत्यु तथा अपान वायु दोनों का ही आश्रय नाभि है। जब भोजन तथा जल लेने की इच्छा हुई तो उदर, आंतें तथा धमनियां प्रकट हुई। नदियां तथा समुद्र इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत हैं। जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय, मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। त्वचा, चर्म, मांस, रक्त, मेदा, मज्जा तथा अस्थि शरीर के ये 7 तत्व पृथ्वी, जल तथा अग्नि से बने हैं, जबकि प्राण की उत्पत्ति आकाश, जल तथा वायु से हुई है। इंद्रियां प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभवों, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोकों
की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। अतः इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। ना तो इसका आदि है, ना मध्य और ना अंत। अतः यह व्याख्या अथवा चिंतन की सीमाओं से परे है और भौतिक बोध से भिन्न है। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अपने दिव्य नाम, गुण, लीलाओं, परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। हे राजन, मुझसे यह जान लो कि सभी जीवात्माएं अपने विपत्त कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें ब्रह्मा तथा उनके दक्ष जैसे पुत्र, वैवस्वत मनु जैसे सामायिक प्रधान, इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता, भृगु, व्यास, वशिष्ठ जैसे महर्षि, पितृलोक तथा सिद्धलोक के वासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर तथा देवदूत, नाग, बंदर जैसे पुरुष, मनुष्य, मातृलोक के वासी, असुर, पिशाच, भूत, प्रेत, उन्मादी, शुभ अशुभ, नक्षत्र, विनायक, जंगली पशु, पक्षी, घरेलू पशु, सरीसृप, पर्वत, जड़ तथा चेतन जीव, जरायुज, अखंडज, स्वेदज तथा उदिभज जीव तथा अन्य समस्त जल, स्थल तथा आकाश के सुखी दुखी अथवा मिश्रित सुखी दुखी जीव सम्मिलित हैं। ये सभी अपने पूर्व कर्मों के अनुसार परमेश्वर द्वारा सृजित होते हैं। प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं, जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिलता है तो वह 3 में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। हे भगवान, वे भगवान ब्रह्मांड में सबके पालक रूप में सृष्टि की स्थापना करके विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और मनुष्यों, अमानवों तथा देवताओं में से समस्त बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए भगवान के द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। यहाँ पर सारांश रूप में वर्णित सृष्टि तथा संहार का यह प्रक्रम ब्रह्मा के एक दिन कल्प के लिए विधि विधान स्वरूप है। यही महत् सृष्टि का भी नियामक विधान है, जिसमें प्रकृति विसर्जित हो जाती है। हे राजन, आगे चलकर मैं काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूँगा, किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्यकल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गृह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताएं कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई। विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने क्या उत्तर दिया था? कृपा करके हमें यह भी बताएं कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए।
तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी बतलाए। श्री सूत गोस्वामी ने बताया, अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था, कृपया उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। हरे कृष्णा।